देखो पापा, I got the quiz. अरे साहब, इधर उधर क्या दिख रहा है? आओ ना अपने साथ, आओ ना। आप इधर एक बार आए ना, माँ कसम मैं बोल रहा ना, बार बार आएगा। बस आ गया साहब, आओ जल्दी आओ। आओ साहब, आज रात के मजे ले लो, जब आदत पड़ जाएगी तो दलाली भी कर लेंगे। आओ आओ। एक नाबालिग लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जा रहा था। उससे उसका बचपन, उसकी खुशियां, सब कुछ छीना जा रहा था। और कौन थी ये लड़की और क्या था उस इंजेक्शन का राज जिससे उसके शरीर में इतना बदलाव आ गया? इस लड़की के साथ ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आज उसे ये मंजर देखना पड़ रहा था? एक मासूम के साथ इतना सब कुछ हुआ कैसे? अरे ये पॉली कहाँ भाग रही है? घर अंदर रखो। वाओ, इतना बड़ा घर, कितना मजा आएगा यहाँ पे। वाओ, मम्मी पापा, थैंक यू सो मच। कितना बड़ा घर है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखो, मुंबई जैसा शोर भी नहीं है। कितना मजा आएगा हम लोगों को। देखो ना माँ, कितने सारे पेड़ है, कितना खेल सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। हम लोग रोज खेलेंगे, बहुत मजा आएगी। झूला, माँ झूला भी है। मैं जा रही हूँ। बाय पापा। पॉली, अरे जाने दो, खेलने दो। अच्छा, पॉली को तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। पॉली की मम्मी को भालो, खूब भालो। संदीप दत्ता मुंबई की एक ऑडिट फर्म में जूनियर क्लर्क का काम करते थे। वो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक छोटे से नगर जिंसौर के पास बन रही एक सड़क का ऑडिट करने के लिए आए थे। काम चूंकि कुछ ही हफ्तों का था, तो संदीप ने सोचा क्यों ना अपने परिवार को भी साथ ले आए, उनके लिए भी एक छुट्टी हो जाएगी। जिंसौर उनकी 13 साल की बेटी पाओली को इतना भा गया कि संदीप को अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं हुआ। साहब, तुमची मुलगी इन बच्चों से ऐसे घुल मिल गई है जैसे बचपन से ही रहती है। ठीक कह रहे हो। वैसे नहीं साहब। क्या नहीं साहब, चुप क्यों हो गए? बोलो। है साहब, ये लड़कों के साथ खेल रही है, आपको बुरा नहीं लगता क्या? बुरा क्यों लगेगा? क्या सखा रहा, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई और तुम कहाँ रह गए? अच्छा सुनो, कल जल्दी आ जाना, बहुत काम है। ठीक है साहब। हाँ। पॉली। हाँ बाबा। बाड़ी चले शो। हाँ हाँ, अरे हूँ। हाय बच्चा। मेम साहब, वो साहब बोले आपको किचन में हाथ बटाने के लिए कोई मदद चाहिए। मैं बोला बाहर का क्यों ढूंढने का, ये मेरी मुलगी है ना, सत्तो सावित्री, ये आपको हर काम में मदद करेगी। सखाराम, ये कैसे मदद करेगी भला? ये तो खुद पेट से है, इसे तो खुद मदद की जरूरत है। आप फिक्र मत करो मैडम, ये सब संभाल लेंगी। कौन सा महीना चल रहा है इसे? 8वां। मैडम, वो प्रसव के लिए आई थी, उसके बाद अपने गांव चली जाएगी। उम्र क्या है तेरी? 21। 16। ससुराल कहाँ है तेरा? ससुराल पास से थोड़ी दूर, जिंसौर से। मेम साहब, काम क्या क्या करना पड़ेगा? काय म्हणजे, अरे जो मेम साहब बोलेंगे सब कुछ करना पड़ेगा। मेम साहब, बस आपको जो सही लगे ना, आप दे दीजिएगा।
ठीक है, सोच के बताती हूँ। जी। पॉली सावधान है। कुछ नहीं होगा माँ, बहुत आसान है, बस उस डाली पर पॉली देखा, बहुत दर्द हो रहा है। क्या जरूरत थी चढ़ने के ऊपर, ठीक हो जाएगा। चल सत्तो, पट्टी लगाती हूँ, ध्यान से चल। बहुत दर्द हो रहा है, सुनती नहीं है ना तू मेरी? कहा था ना मच्छर पेड़ पे। क्या देख रही है तू सत्तो? आपकी मुलगी मेम साहब, हाय सुंदर शरीर आहे, कमर पैर ये अभी से इतनी सुंदर है, बड़ी होके तो क्या छान लगेगी, म्हणजे एकदम आइटम, लड़के तो पागल हो जाएंगे। ये किस तरह की बातें कर रही है तू बच्ची के सामने? अपनी हाथ में रहे। हाँ चल जा यहाँ से। हमेशा बच्ची ही रहेगी क्या? कल को बड़ी होके औरत तो बनेगी ही ना। चल जा यहाँ से। सत्तो क्या कर रही है? अरे छोक लगाना भी नहीं आता, सब जला दिया तूने। कुछ घर का काम नहीं आता है तुझे, फिर सारा डांटती नहीं है तुझे। क्या कर रहा है पता नहीं। खाना बनाना और घर का काम करना ये मेरा काम नहीं है। मैं बस पैसे कमाती हूँ। ये ले। नहीं नहीं, ये गलत है। एक बार ले, बार बार मांगेगी। पर माँ ने तो। मम्मी को छोड़, ये ले खा। पॉली ये क्या बदतमीजी है? अपनी हाथ में रहो, खबरदार जो अपनी गंदी निगाह मेरी पॉली पे टिकाई तो। चल पॉली। किस किस की नजरों से बचाएगी अपनी बेटी को? कभी ना कभी तो तेरी बेटी तुझसे दूर होने ही वाली। सुनते हो? देखो वहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ? देखो। हाँ? देखो वहाँ क्या हो रहा है। क्या है वहाँ? हे भगवान, चलो देखें। क्या है ये? क्या कर रही है? ये क्या कर रही है तू? थोड़ी से, मैं कहती हूँ थोड़ी से। पागल हो गई है तू, पेट से है तू, और 6 महीना चल रहा है तेरा। पागल हो गई है। चल खड़ी हो, चल चल खड़ी हो। अरे लड़की को तो बिल्कुल होश नहीं है। चल। कल रात की इसके कारनामे देखती तो हमारे होश उड़ गए। अरे 8 महीने का बच्चा है इसके पेट में, और ये दिन भर शराब के नशे में धुत रहती है। घर का काम काज के बारे में तो कुछ नहीं पता इसे, ऊपर से मेरी बेटी से उल्टी सीधी बातें करती है। सखाराम, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती, ले जाओ इसे अभी के अभी। मैडम जी, 4 साल की थी मेरी सत्तू जब इसकी माँ गुजर गई। ऐसे तैसे करके पाला है मैंने। मुखी कैसी हो मेरी बच्ची, पर दिल की बुरी नहीं है। आप तो पढ़े लिखे लोग साहब, माफ कर दो इसको। थोड़े दिनों को तो बात है, बस इसी तरह से इसका भी दिल लगा रहेगा और आप लोगों के साथ रह के कुछ सीख भी जाएगी। तुमने सुना नहीं सखाराम, मैं इसे यहाँ नहीं रख सकती, ले जाओ इसे यहाँ से। तुमने सुना ना सखाराम, जाओ यहाँ से।
साहब जी से माफी मांगो, साहब से माफी मांगो, चलो माफी मांगो साहब से, चलो माफी मांग लो। चल चल साहब माफ कर दो मेरी संतों को। ठीक है जाओ। चल होगो सुनचो, मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके चाल चलन देखे तुमने? मुझे तो डर है कहीं कहिए। देखो, इस तरह के लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तुम बिना छोड़ो ये सब, भेज तो दिया उसे, बात खत्म हो गई। तुम ज्यादा मत सोचा करो इस बारे में प्लीज। और वैसे भी परसों मेरा काम खत्म हो जाएगा, हम लोग मुंबई वापस चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सत्तो के व्यवहार से तंग आकर सुरोमा ने उसे निकाल तो दिया, लेकिन जाती हुई सत्तो की नजरें उसे परेशान कर गई। सुरोमा की चिंता कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी थी। आज के दौर में किसी पर भी अंधा विश्वास करना, खासकर से नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारी पर, तो बेवकूफी ही है। अखबारों में आए दिन ऐसे हालात से जुड़े हादसों की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। हालांकि संदीप की बातों से सुरोमा को कुछ हौसला तो मिला, लेकिन उसका डर पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। पर सुरोमा का यह डर जायज था या महज उसके मन का वहम? पॉली, दूध पी लो बेटा। साल कच्ची है, पर हमारे लिए तो वही अच्छी है। चील सी आंखें हैं तेरी, दूर से शिकार को पकड़ लेता है। और वैसे भी बड़े दिन हो गए तुझे पंजा मारे हुए। क्यों? क्या रे, अभी बहुत हो गया तेरा फोकट का खाना पीना। चल अभी धंधे पे लग, कुछ काम धंधा देख। चल निकल अभी। बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, ठीक है? और तू ध्यान रखना अपना, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। और सुन, आगे पैकिंग भी करवानी है मेरे साथ, बहुत लेट हो जाएंगे नहीं तो। ओके माँ, डोंट वरी, मैं बस थोड़ी देर ये देख लेती हूँ, फिर मैं अंदर चली जाऊँ। हाँ, ध्यान रखना अपना। अरे बेटी, बहुत जोर से प्यास लगी है, एक बोतल पानी पिलाओगी? हाँ, आप लोग यही रुकिए, मैं लेके आती। ठीक है। बेटा प्रसाद ले लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ले लो बेटी, ये मुरमुरा है, हमने पानी पिया है तो आशीर्वाद तो देंगे ना। ले लो ले लो ले लो ले लो। हमारे में मान्यता है कि लेन देन का हिसाब इसी जन्म में चुका दिया जाता है, नहीं तो अगले 7 जन्म तक सर पे बना रहेगा। खा लो खा लो खा लो।
पॉली भी ना, दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया। पॉली, चलो बेटा, देरी हो रही है, पैकिंग करनी है, आओ मेरी मदद करो। कहाँ हो तुम पॉली? पॉली, 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 कुठाई गेली? पॉली, कुठाई गेली? पॉली, कुठाई तुम्ही? पॉली, 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 होगो बच्चों। हाँ? संदीप, संदीप, हमारी पॉली कहीं नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही मतलब? अरे यहीं कहीं गई होगी खेलने के लिए। तुम अंदर चलो। संदीप, मैंने सब जगह देख लिया, हमारी पॉली कहीं नहीं है। मैं उसे छोड़ के मंदिर गई थी, वापस आई तो शांत शांत, वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने कहा शांत हो जाओ, मैं ढूंढूंगा उसे, हम मिलकर ढूंढेंगे उसे, ठीक है? मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं गई, कहीं नहीं, मिल जाएगी हमारी पॉली। प्लीज पॉली जी। नमस्ते साहब। ढूंढेंगे। सखाराम, क्या हो साहब, सब ठीक तो है ना? सखाराम, पॉली कहीं नहीं मिल रही। तुमची मुलगी? हाँ। चिंता नको करो साहब, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस? हाँ, पुलिस। हाँ हाँ हाँ, सखाराम ठीक कह रहा है, हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। चलो सखाराम, आओ जल्दी आओ। ये आपने अच्छा किया कि पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी 13 साल की है, सिर्फ 13 साल। देखिए, आप प्लीज बात को समझिए। आप किसी को भेजते क्यों नहीं? उसको कोई में 3 घंटे हो चुके हैं साहब, और कोई खबर नहीं है उसकी अभी तक। प्लीज कुछ करिए आप, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये लोग कितने परेशान हैं। इन्हें वापस मुंबई भी जाना है, और इस गांव में वो लड़की नहीं भी है। उससे कुछ हो गया तो काय करू मी? माझी महत्वाची कामं सोडून यांच्या मुलीला शोधायला जाऊ? आणि हे बघ, आता सध्या आमच्याकडे स्टाफ नाही आहे. स्टाफ उपलब्ध होईल तेव्हा यांच्या मुलीला शोधवायला पाठवून देऊ. ठीक है, जाओ आप. लेकिन सर, समझो रहे ना? ठीक है साहब, मैं समझाता हूँ। साहब, घर चलिए। इंस्पेक्टर साहब आश्वासन दे रहे हैं, मुलगी मिल जाएगी। देखिए सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर, मेरी बेटी यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती है, हम लोग नए हैं यहाँ पर। वो भाई साहब, इसने क्या बोला समझ में नहीं आया। हाँ? अब आप घर जाओ और वेट करो, समझे? लेकिन सर मेरी पूरी चिंता मत करो साहब, आप मुंबई चले जाएंगे भी ना तो भी हमारी खोजबीन जारी रहेगी। मेरे घर का कोई सामान नहीं खोया है, बेटी खोई है, मेरी बेटी। उसके बगैर हम मुंबई वापस लौट जाएंगे, ऐसा आपने सोचा भी कैसे? चलो दम तो है लड़की में, सनन जवान निकलेगी, बस थोड़ी भर जाए तो कुछ बात बने। क्या रे नत्थू, तूने वो गुलाबी गोली का इंतजाम किया कि नहीं? हो गया भाई जी। माँ, बाबा, दरवाजा खोलो। अरे कौन कौन हो तुम?
हुआ बच्चे, क्यों डर रही है? आ यहाँ बैठ। अरे आ मेरा बच्चा, यहाँ बैठ। क्या हुआ? हाँ, क्यों डर रही है? क्यों रोती है? और क्या बोल रही है तू? हाँ, तुझे हमारा ये घर पसंद नहीं आया क्या? हाँ, मुझे घर जाना है, माँ बाबा के पास जाना। अभी बेटा यही तेरा घर है और मैं ही तेरी माँ, मैं ही तेरा बाबा, सब कुछ मैं ही। तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सुंदर सुंदर कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा खाने के लिए, टीवी वीडियो सब मिलेगा। कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे यहाँ पर। तू जो मांगेगी मैं तुझे वही मंगा के दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ बाबा के पास ले जाओ। मैं समझ सकती हूँ बेटा तेरी तकलीफ, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में तू अपने माँ बाबा को भूल जाएगी और उस पुराने घर को भी। इसके बाद तो तुझे इससे भी बड़ा घर मिलेगा, फिर तो तू मुझे भी भूल जाएगी, क्यों? है ना? थैंक यू वेरी मच सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनो माँ, मैंने अभी अभी राव साहब से बात की। उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पर एक हफ्ता और रह सकते हैं, और राव साहब ने कहा है कि उन्होंने एसपी साहब से भी बात कर ली। बस तुम हिम्मत मत हारो। मैं कैसे भी अपनी बॉडी को लेकर सब ठीक करूँ। देखो मैं अभी बात करता हूँ एसपी साहब से। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एसपी साहब। गुड इवनिंग सर सॉरी मैंने आपको इतनी रात को फोन किया। मैं संदीप दत्ता बोल रहा हूँ और मुझे आपका नंबर। हाँ मेरी राव साहब से बात हुई थी। ओह दैट्स ग्रेट सर। आपकी राव साहब से बात हो गई है? आपको किसी पे शक है? जी शक? सर हम लोग यहाँ पर एक हफ्ता पहले ही आए हैं और हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है, फिर शक किस पे करें? ओके श्योर आई लेट यू नो। थैंक यू सो मच। क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। एसपी साहब पूछ रहे थे कि हमें किसी पर शक है। हमें किसी पर शक क्यों होगा? किस किस की नजरों से बचाएगी अपनी बेटी को? मुझे तुम्हें? किस पे? मुझे शक है। किस पे? अरे साहब हाँ, हमें सत्तू से बात करनी है अकेले में। आप कीजिए ना, मैं अभी आता हूँ। तेरी बेटी कहाँ है सत्तू? मैं नहीं जानती। झूठ। तुम जानती हो, तुम जानती हो। कहाँ है मेरी बेटी? भगवान के लिए बता दो सत्तू, कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया है तुमने उसके साथ? कहाँ है मेरी बेटी सत्तू? तुम चुप हो, इसका मतलब तुम जानती हो सत्तू। देखो सत्तू, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो मेरी बेटी कहाँ है। देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे एसपी साहब को बताना पड़ेगा, फिर पुलिस अपने तरीके से पूछेगी। बोलो बोलो। ये ऐसे नहीं बताएगी, मैं भी देखता हूँ ये कब तक चुप रहेगी। नहीं। हम इसमें हाथ नहीं उठा सकते। शायद मैं ही ममता में अंधी हो गई हूँ। भूल गई थी कि इसके पेट में भी एक बच्चा पल रहा है। जो खुद एक माँ बनने वाली हूँ, किसी और माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर इसने कुछ किया होगा तो खुद आगे बोल देगी। चलिए सर। नमस्ते साहब जी। तुम अब क्या करने आए हो? साहब जी वो सत्तू चली गई। क्या चली गई? कहाँ चली गई? क्या? कहाँ चली गई वो? मैडम जी कल रात को मेरा उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, उसको पीने के लेकर। मैं भी गुस्से में आके बोल दिया कि अगर वो पीना नहीं छोड़ेगी तो वो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। सवेरे उठ के देखा तो वो नहीं थी साहब, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। उसके ससुराल पता करो, वहाँ होगी वो।
किस मुंह से पूछता मैडम जी? एक बेटी को तो संभाल नहीं सका, क्या मुंह दिखाऊंगा उसके घर पे? देवा करे वो वही हो। लेकिन साहब जी, मुझे तो इस बात का भी दुख है कि आपको शक था कि पॉली बिटिया उसी की वजह से गुम हुई। अब कैसे पता चलेगा? सत्तो का अचानक गायब हो जाना संदीप और सुरमा के दिल में शक पैदा कर गया। आखिर गर्भावस्था में वो अपने पिता का घर छोड़कर क्यों चली गई? क्या शराब की लत की वजह से झगड़ा इतनी बड़ी वजह थी कि वो घर छोड़कर चली जाए, या फिर असल वजह कुछ और ही थी? पिला दी गोली। चलता है। अरे सत्तो, तू बच्चा जनित बगैर ही वापस लौट आई। इरादा क्या है तेरा? मेरे को तेरे से काम है। बोल। वो दत्ता साहब की बेटी पॉली, किधर रखा है उसको? काय झालं? मैंने सुना तू कुछ खा रही नहीं है। मुझे नहीं खाना। काय झालं? नाव काय तुझं? मतलब तेरा नाम क्या है? पॉली। माझं नाव वसुधा। पण तू कुछ खाती क्यों नहीं? मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है, माँ पापा के पास। वो तो नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जो एक बार आता है ना, वो दोबारा कभी नहीं जाता। अब कब आई थी दीदी? मैं यहाँ 3 हफ्ते पहले आई थी, जब मेरा 13वां जन्मदिन था। 13वां? पर अब तो बहुत बड़ी लगती हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर खाने को बहुत अच्छा देते हैं, जो घर पर भी नहीं मिलता था। यहाँ पर तो टीवी, फ्रिज, वीडियो वगैरह सब कुछ है। तो तू क्यों नहीं खाती? चल थोड़ा सा खा ले। मुझे नहीं खाना। बस थोड़ा सा खा ले मेरे लिए। देख, अगर भूखी भी रहेगी तो तुझे यहाँ से जाने तो देंगे नहीं, तो थोड़ा सा खा ले। खाने को यूँ ठुकराते नहीं, मेरे लिए खा ले। अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बच्चियां साथ में खाना खा रही हैं। खाओ खाओ। वसुधा बेटा, तुमसे कोई मिलने आया है, जल्दी से खाना खा के तैयार हो जाओ। मुझसे मिलने आया है? हाँ, और तुम्हारे लिए नए नए कपड़े भी रखे हैं। ठीक है। वो आती है। हाय हाय, आज तो क्या राजकुमारी जैसी लग रही है अपनी वसु। क्यों? पहले कैसी दिखती थी ना, एकदम सूखी पतली दुबली सी। आज तो एकदम मस्त लग रही है। यही आए हैं तुझसे मिलने के लिए। लवंगी मिर्ची। हाँ, क्या नाम है तेरा? वसुधा। जानती है मैं कौन हूँ? चल बताता हूँ तुझे कि मैं कौन।
पाउली को बाई जी के घर लाए हुए 1 दिन हो चुका था और उसे वसुधा में एक दोस्त मिली थी जो देखने में तो 18 साल की थी, लेकिन असल उम्र थी सिर्फ 13 साल। पर यह कैसे मुमकिन था? अभी पाउली इस सवाल से जूझ ही रही थी। वसुधा की हंसी में अपनी हंसी ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि कुछ पलों बाद उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसके होश उड़ गए। हंसती खेलती वसुधा उसके सामने एक घोर अपराध की शिकार बनी खड़ी थी। क्या यही पाउली का भी आने वाला कल था? क्या वो कभी अपने माँ बाबा से मिल पाएगी? क्या उसका पूरा जीवन इसी काल कोठरी में इन पैसों के लालची जिस्म फरोशों के बीच गुजर जाएगा? ऐसे न जाने कितने सवाल पाउली के जहन में घूम रहे थे और उसे डर था कि उसे इन सवालों का जवाब मिल भी पाएगा या नहीं। बचपन बचाओ आंदोलन के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर दिन 15 साल से कम उम्र की तकरीबन 40 लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया जाता है। यानी मुमकिन है कि इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी मासूम के साथ यह अत्याचार हो रहा होगा। इसीलिए हम हमेशा आपसे ताकीद करते हैं कि सावधान रहें, क्योंकि आज सुरोमा और संदीप पर जो बीत रही थी उसका बयान नहीं किया जा सकता। काश की पाउली उस दिन थोड़ी और चौकन्नी रही होती, उन अजनबी औरतों की बातों में ना आई होती। देखो पापा, I got the tweet. हाँ बेटा, प्रसाद देखो। अगर यहाँ पर जो एक बार आता है ना, वो दोबारा कभी नहीं जाता। भाग रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना यहाँ? जाओ भागो, भागो। चल जा अंदर जाके, जा दवाले करा। बाई जी, बाई जी के अड्डे पर 13 साल की पाउली को 16 साल की बनाने का वक्त आ चुका था और उसे वो इंजेक्शंस दिए जाने लगे जिन्हें वो लोग गुलाबी गोली कहते थे। अपने शरीर में हो रहे रहस्यमय बदलावों से अनजान पाउली जल्दी अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगी, बाई जी के अड्डे पर बेची जाने वाली बाकी लड़कियों की तरह। उधर सुरोमा और संदीप का बुरा हाल था। पाउली का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था और उन्हें ना तो गांव वालों से और ना ही पुलिस से मदद की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। अब ऐसे में कोई चमत्कार ही पाउली को उसके खौफनाक भविष्य से बचा सकता था। थोड़ा सा खा सत्तू, सत्तू तुम कहाँ चली गई थी? हाँ? आपके लिए, आपकी बेटी के लिए। मतलब? आपको लगता है मैंने आपकी बेटी को अगवा किया है और भरोसा है उस जालिम पे जिसने आपकी बेटी को भी नहीं बख्शा। सत्तू, साफ साफ बताओ क्या हुआ मेरी बेटी को? कहाँ है हमारी बेटी? बेच दिया उसे बाजी के हाथ में। बेच दिया? बेच दिया? किसने बेचा उसे? अरे साहब, इधर उधर क्या देख रहा है? आओ ना अपने साथ, आओ ना। आप इधर एक बार आए ना, माँ कसम मैं बोल रहा ना, बार बार आएगा कसम से। इधर पुलिस वुलिस का भी लफड़ा कोई नहीं है साहब, ये सब अपना ही एरिया है। आप डरो मत साहब, आपको जैसा आइटम चाहिए ना वैसा मिलेगा। बस साहब अपना जुबान है बस। आओ ना साहब, जल्दी आओ ना साहब। साहब सब अपना एरिया है साहब, इधर डरने का नहीं। इधर उधर मत देखो बस। बस आप बस पहुंच गया साहब, इधर ही चाहिए इधर। भाई जी
दुबई की पार्टी है, बहुत पैसा मिलेगा, सस्ते में मत छोड़ना इसे। दाम क्या है? 1 लाख? एक हाथ दे और एक हाथ ले। दुबई का सेट है, माल अच्छा मिलेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम्हारा माल अच्छा है? यहाँ से अब तक कोई निराश होके नहीं गया। अगर खुश नहीं हुए ना तो पैसे वापस, अपनी गारंटी। अच्छा, लड़कियां तो दिखाओ। दूसरी वाली। आओ साहब, आज रात के मजे ले लो, जब आदत पड़ जाएगी तो दलाली भी कर लेंगे। आओ आओ मजे करो। बाबा तेरा बाबा 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 कर लेते, पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कैसे निकलेंगे बाबा? अरे क्या आजकल आते ही नहीं हो, नाराज हो क्या? अरे लड़की बेहोश हो गई, मैं अस्पताल लेके जा रहा हूँ। अरे लड़की बेहोश हो गई। अरे और ना तू जल्दी बाहर निकलो, देखो क्या हुआ लड़की को। तू कहाँ लेके जा रहा है? एक काम करके सारे के साथ चल। जाओ तुम लोग भी गाड़ी निकालो अपनी। चलो रे। शाबाश शाबाश, चल आजा बेटा, जल्दी चल। रोमा, माँ सखाराम निकले तो सही थे साहब, पर गलत जगह पहुंच गए। ये देखो, अब कोई नहीं बचेगा। ओली मेरी बात। आपकी बेटी वही अच्छी थी, सखाराम, बाई जी के पास। आप उसे यहाँ ले आए। अब कोई नहीं बचेगा। सखाराम, मैंने बेचा था तुम्हारी बेटी को, धंधा है। सखाराम, हाँ धंधा है। मैं जब मैं अपनी बेटी को बेच सकता हूँ तो तुम्हारी बेटी क्या है? सखाराम, ये क्या किया? सत्तो, तूने अपने बाप को मार दिया? इसी कमीने ने मुझे 13 साल की उम्र में बेच दिया था। अगर मेरी बेटी हुई तो ये उसे भी बेच देता। मैं 16 साल की हूँ। क्या मैं लगती हूँ 16 साल की? बेटियों को आप जैसे बाबा की जरूरत है, इनके जैसे नहीं।
पॉली, मेरी बेटी। हेलो, हाँ एसपी साहब। सत्तो की मदद से आखिर सुरोमा और संदीप को अपनी बेटी पाओली वापस मिल गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि काफी गांव वाले इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के बारे में जानते तो थे, लेकिन डर के कारण इस बारे में बात नहीं करते थे। यहां तक कि पुलिस भी मामले को दबा कर बैठी थी। संदीप ने समझदारी दिखाई कि सीधे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात की। इस पूरी घटना के मद्देनजर इंक्वायरी बिठाई गई और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बाईजी और उनका पूरा गैंग पकड़ा गया और उनके चंगुल में फंसी कई लड़कियों को एक नई जिंदगी दी गई। बाईजी, नत्थू और उनके पूरे गैंग को आईपीसी की धारा 367 और 372 के तहत नाबालिग लड़कियों को अगवा करने और उनसे जिस्म फरोशी कराने के अपराध में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। इंस्पेक्टर वाघमरे को बाईजी का साथ देने और एक आपराधिक मामले को दबाकर रखने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120B के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। चूंकि सत्तो ने अपने पिता की हत्या सिर्फ संदीप को बचाने की नीयत से की थी, इसीलिए उसे आईपीसी की धारा 100 के तहत 2 साल कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जो कुछ पाओली के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को सावधान और चौकन्ना रहने की सीख दें और साथ ही आप भी रहें सजग और सतर्क, ताकि आपकी खुशियों पर किसी भी अपराधी की नजर न पड़ सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।